हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? चलो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेवंथ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है? उससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा ग्राफ का डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, जो आप लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हो, बट तो भी मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो ऑलमोस्ट यू नो एवरीथिंग फॉर ग्राफ, राइट? तो यहाँ पे भी यही है कि कोई हमें पता है कि ग्राफ में टोटल दो एक्सिस है, टू एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्सिस का, एंड वाई कोऑर्डिनेट वो है ऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं और उसी पे से पॉइंट जो है वो डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला, इट मीन्स कि एक्स और वाई पे जो आपको नंबर दिए हुए हैं और जो पॉइंट है ए बी, वो कितने डिस्टेंस पे है वो आपको फाइंड करके बताना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, एक्स वाई एंड वाई वन, ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पे है। एंड बी, एक्स टू वाई टू is given by the formula AB is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है कि एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो यहाँ जहाँ पे x और y एक्सिस, ये जो O पॉइंट लिखा है इट मीन्स ओरिजिन जीरो, तो ओरिजिन है वो, और ये ए पॉइंट है वो x1 y1 कोऑर्डिनेट है उसके, और बी पॉइंट के x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो AL परपेंडिकुलर टू OX, राइट, और BM परपेंडिकुलर टू OX, और AN परपेंडिकुलर टू BM, ये लाइन पे आ रहा है। तो OL इज इक्वल टू x1, OM इज इक्वल टू y x2, AL इज इक्वल टू y1 और BM इज इक्वल टू y2। तो AN अगर हमें चाहिए, AN और LM दोनों सेम है, तो OM माइनस LM, हमें क्या OL क्या मिलेगा, हमें x2 माइनस A1 x1, OM माइनस OL, तो उसकी वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, और BM माइनस NM, ये जो पूरा है BM माइनस NM, तो हमें क्या मिल जाएगा BN। तो BM माइनस AL दोनों सेम है, सो दैट y2 माइनस y1 सॉरी, यहाँ पे AL और BM की वैल्यू लिखी हुई है, तो y2 माइनस y1, राइट। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइड स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन और बी एन की हमने वैल्यू फाइंड की है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस में ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है वो मैंने हटा दिया यहाँ से, तो सामने की साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, right? So AB is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, so that the distance between the points A x1 y1 and B x2 y2 is given by AB is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। फिर ये corollary दिया हुआ है, the distance of the point P xy from the origin O 0 0 is given by, it means कि ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 0। तो अगर मुझे OP के लिए फाइंड करना है तो x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो x माइनस जीरो इट मीन्स एक्स स्क्वायर, और y माइनस जीरो तो y, सो वाई स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे समरी इट मीन्स यही दिया हुआ है, the distance between the points A x1 y1 and B x2 y2 is given by AB is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And the second, the distance of the point P xy from the origin O 0 0 is given by OP is equal to square root x square plus y square.
सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके वजह से आप लोगों को सम करना है. ओके, देन two important notes है. Any point on the x-axis is of the form x0. It means कि अगर कोई point x-axis पे है तो y-axis पे कुछ भी नहीं है. It means कि वो point क्या हुआ? 0. और अगर कोई point y-axis पे है तो x-axis पे 0. So that any point on the y-axis is of the form 0, 1. Next, properties of a various types of quadrilaterals. So quadrilateral is a first rectangle if its opposite sides are equal and the diagonals are equal. Second, square if all its sides are equal and the diagonals are equal. Third, parallelogram if its opposite sides are equal. Fourth, parallelogram but not a rectangle if its opposite sides are equal and the diagonals are not equal. Fifth, rhombus but not a square if all its sides are equal and the diagonals are not equal. Okay, ये properties है. तो अब आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है क्या है, तो उसी पे से थोड़े बहुत सम्स करने हैं. तो देखते हैं एग्जांपल. फर्स्ट, do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 from a triangle? If so, name the type of triangle form. It means कि आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, अगर है तो कौन से टाइप का. सो फर्स्ट PQ के लिए फाइंड करते हैं. तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 होल स्क्वायर. कैसे होगा? 3 + 2 कैसे आया? x1 - x2. सो 3 प्लस माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस. सो 2 + 3 होल स्क्वायर. तो 3 + 2 5 स्क्वायर प्लस 2 + 3 5 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25. सो 25 + 25 50. तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 50 है तो उसके फैक्टर 25 2 = 50. तो 25 स्क्वायर रूट में है तो 5 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हो, राइट. तो ये भी 5 स्क्वायर रूट 2 भी राइट है, स्क्वायर रूट 50 भी राइट है. देन सेकंड QR -2 - 2 होल स्क्वायर और y1 - y2, तो -3 - 3 होल स्क्वायर. तो माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 2 4, सो -4 होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस. सो -6 होल स्क्वायर. पर अगर स्क्वायर करोगे और माइनस वाले तो पॉजिटिव हो जाएगी. सो दैट 4 स्क्वायर 16 और 6 स्क्वायर 36. तो 36 प्लस 16 52. तो 52 को भी आप फैक्टर निकाल के कर सकते हो या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो. तो PR 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर. तो 3 - 2 1 स्क्वायर, 2 - 3 -1 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2. तो देखो सम ऑफ टू एनी दिस डिस्टेंस is greater than the third distance. Therefore, PQR from a triangle. Okay. PQ square plus PR square is equal to QR square. ये क्या किया हुआ है कि यहाँ पे PQ, QR और PR की हमें वैल्यू मिल रही है. तो PQ और PR, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, उसकी वैल्यू किसके बराबर मिल रही है? QR स्क्वायर के बराबर. और उसमें जो P पॉइंट है वो गया है 90 डिग्री. सो दैट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये सेट हो रहा है. QR जो हाइपोटेनस है और ये दोनों साइड. सो PQR इज अ राइट ट्रायंगल. ओके. Then example second, so that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are the vertex of a square. तो A B C D टोटल आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्क्वायर है वो आपको बता रहा है, राइट. तो A B B C C D D F. स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड सेम होती है, तो आपको पहले ये 4 साइड सेम बतानी है और AC और BD डायगोनल सेम होते हैं तो वो बताने हैं आपको. तो देखो ए बी का आंसर x1 - x2,
1 minus 4 whole square, 7 minus 2 whole square, square root 34. 1 minus 4 तो minus 3 square और 7 minus 2 5, तो 3 square 9 और 7 minus 2 5, तो 5 square 25, तो आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 34. देन BC x1 minus x2, y1 minus y2, 4 minus minus 1, तो minus 1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 4 plus 1 whole square plus 2 plus 1 whole square, तो BC का आंसर भी क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 34. देन सेम CD और DA. तो देखो स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है, राइट तो चारों साइड के आंसर सेम आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 34, स्क्वायर रूट 34, स्क्वायर रूट 34 और स्क्वायर रूट 34. AB BC CD और DA. और क्या होता है AC और BD जो डायगोनल है वो सेम है, तो AC A.17 और C.-1 तो उसका आंसर, और BD AC और BD तो डायगोनल है तो ये दोनों का आंसर भी सेम आ रहा है. सो दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD, so that all the four sides are quadrilateral, ABCD are equal and its diagonal AC and BD are also equal, so that ABCD is a square. Okay, आपको स्क्वायर प्रूव करना था, तो स्क्वायर के लिए आपने पहले चारों साइड फाइंड किया, देन डायगोनल फाइंड किए, चारों साइड का आंसर सेम आ रहा है और दो डायगोनल का आंसर सेम आ रहा है, सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom. Ashima, Bharti and Camilla are seated at A31, B64, C86 respectively. Do you think they are seated in line? Give reason for your answer. ये फिगर दिख रही है तो यहाँ पे आपको पता है कि A, B और C, तो यहाँ पे X और Y के पॉइंट्स भी लिखे हुए, इट मीन्स कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, तो ये आपको दिखता है जो फिगर में है कि लाइन में है, पर आपको प्रूव करके बताना है कि वो लाइन में है या नहीं है, तो आपको आंसर देना है. तो चलो सॉल्व करते हैं. AB, BC और AC. तो AB x1 minus x2 plus y1 minus y2 whole square. तो इसका आंसर देखो 3 square root 2, square root 18 आया तो 9 2 जा 18, तो 3 बाहर निकल गया 9 की जगह 9 है, 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया तो 3 स्क्वायर रूट 2. वैसे BC और AC, तो BC का आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2 और AC का आंसर आ रहा है 5 स्क्वायर रूट 2. तो AB प्लस BC करोगे तो आंसर क्या मिल रहा है 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इट मीन्स 5 स्क्वायर रूट 2 कि जो AC के बराबर है. सो वी कैन से दैट द पॉइंट A, B and C are collinear, so that they are seated in a line. Collinear का मतलब क्या होता है एक ही लाइन में है, राइट तो A, B, C एक ही लाइन में पॉइंट है सारे पॉइंट, सो दैट ये तीनों जो है स्टूडेंट्स वो एक लाइन में बैठे हुए हैं. Got it? Then next example 4, find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. तो देखो यहाँ पे P पॉइंट जो XY है और इक्विडिस्टेंस इट मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस, सो A 7 1 पे है और B 3 5 पे है, और क्या बताया कि P पॉइंट से ये दोनों सेम है, सो AP इज इक्वल टू BP, सो दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. तो फॉर्मूला आपके पास x1 minus x2 y1 minus y2 होल स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर x1 minus x2 y1 minus y2. तो यहाँ पे AP 7 1 और XY, BP 3 5 और XY दोनों के लिए वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास X है और दूसरी नंबर है, तो आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो आपके पास एक फॉर्मूला है A माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम वही यूज करो x माइनस 7 होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 2xy, तो 2 into 7 14x plus 7 square 49 plus a minus b whole square, तो y square minus 2y plus 1 is equal to x minus 3 whole square.
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3x 3 स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, सो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो देखो दोनों साइड से x स्क्वायर कट हो रहा है, y स्क्वायर कट हो रहा है। अब क्या बच रहा है, x वाले टर्म y वाले टर्म बच रहे हैं और कांस्टेंट टर्म। तो माइनस 14x माइनस 6x अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कैलकुलेशन करना है, माइनस 2y माइनस 10y लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, देन 49 और प्लस 1 50, यहाँ पे 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना होगा 34, तो 50 माइनस 34 कैलकुलेशन करना है। और ये इक्वेशन बन रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिलेशन पे ये टिका हुआ है। ओके, देन एग्जांपल 5, फाइंड a point on the axis y-axis which is equidistant from the point A 6 5 and B minus 4 3। तो आपको पता है कि ये y एक्सिस के पॉइंट फाइंड करना है आपको, इट मींस y फाइंड करना है। तो P 0y इक्विडिस्टेंस और A और B के पॉइंट दिए हुए हैं, तो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। कैसे हुआ, इक्विडिस्टेंस पे है, इट मींस कि A और B पॉइंट जो P पॉइंट है वहां से इक्वल है, तो AP इज इक्वल टू BP, सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। सेम जो आपने एग्जांपल 4 किया था वही करना है, सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर की इक्वेशन, देन ये कैलकुलेशन किया तो आपका y इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 9। पर पहले क्या था फोर्थ वाले में, x और y पॉइंट दिए हुए थे P पॉइंट से, ये डिस्टेंस है, पर यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के लिए आपको इक्वल डिस्टेंस फाइंड करना है, x एक्सिस का आंसर दिया हुआ है 0, x एक्सिस पे 0 पॉइंट है, सो y का फाइंड करना था आपको, तो 0 और 9। तो चेक कर लो जस्ट, तो AP इज इक्वल टू 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 52। सेम BP इज इक्वल टू भी आंसर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 52, सो दैट इक्वी डिस्टेंस पे आंसर है तो राइट है, और आंसर भी क्या है आपका 0 और 9। Got it? So if you have any doubt, so Allah message me. Thank you.